हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 5th सब्जेक्ट एनवायरमेंट स्टडी का पार्ट 2 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 आज हम अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें इस पर्टिकुलर लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जो पॉइंट हमारे बच गए थे उसको आज हम लेक्चर नंबर 2 में कंटिन्यू करने जा रहे हैं और समझने सीखने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, दूसरी और एक बात कहना चाहूँगा, जब मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक या जो ये चैप्टर आपको सिखाना स्टार्ट करूँ तो आप अपने क्लास की ओन लैंग्वेज में जो आपके पास अवेलेबल है टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखें, ताकि आपको मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ सिखा रहा हूँ वो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। और उसके बाद में अगर से जो पॉइंट रिकॉर्ड करने के लिए अपने नोटबुक भी अपने साथ में रखें, ताकि जो भी आपके पर्टिकुलर कंसेप्चुअल नॉलेज है या आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए नोटबुक भी अपने साथ में रखें। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए आज का जो हमारा पॉइंट नंबर 1.2 जो पॉइंट है, इसमें हमें द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री, अब एक जो पर्टिकुलर पास्ट से रिलेटेड जो इंसिडेंट हुए वाला है उसको एक साइंटिफिकली मेथड के थ्रू किस तरह से एनालाइज किया जाता है, किस तरह से चेक किया जाता है, ये पॉइंट में हम जान के लेने वाले। अब देखिए फ्रेंड, इन स्टैंडर्ड 3rd and 4th एज अ पार्ट ऑफ environment studies we have become adequate with the various science, the specially categorized of all these science that there are facts of various can tested the experiment which is can be repeated anywhere anytime. The method of using a number of different tests determine whether evidence and reliable is called scientific method. अब देखिए फ्रेंड, आप सभी को पता है जब हम लास्ट ईयर में थे 3rd स्टैंडर्ड में और 4th स्टैंडर्ड में जब थे हम, तब हमें अलग अलग वेराइटी ऑफ मेथड को या अलग अलग जो एनवायरनमेंट में हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं या जो तत्व होते हैं उनको किस तरह से वो सही है या नहीं, वो प्योर है या अनप्योर है, ये टेस्ट करने के लिए हमें कुछ बेसिकली मेथड बताए गए थे, सिखाए गए थे। उसी के आधार पे हमने अलग अलग मेथड को साइंटिफिकली चेक भी किया था, उनकी टेस्टिंग भी की थी। अब इसी को ही साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, इसी को ही साइंस की भाषा में क्या बोला जाता है, साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। साइंटिफिक मेथड मींस ऐसे मेथड होते हैं फ्रेंड जिसमें हम कोई पर्टिकुलर चीज हमें दी जा रही है उसका बारीकी से डीपली क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा और वो चीज हमारे पास जो अवेलेबल है, हो सकता है वो कोई इंसिडेंट हो या कोई रॉ मटेरियल हो या कोई प्रोडक्ट हो, वो सही है या नहीं, ये साइंटिफिक मेथड के थ्रू चेक किया जाता है और फिर उसको आगे वेरीफाई किया जाता है इस तरह से फ्रेंड। और ये हमें 3rd स्टैंडर्ड में बताया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड, आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो बुक में दिया वाला है उसी को मैं रिपीट करना चाहूंगा। देयर आर many things that happened since our birth that we may know not now about. However, our grandparent or parent or other often tell us among using stories of our childhood. Those stories
Those stories are the part of their memory. However, when different people tell us about the same event, we find the differences in their narration. It makes us under which is the one is a right. We need to examine the detail of each narration carefully to the decided the corrections of the fact. अब आपको सभी को पता है फ्रेंड, जब हमारा बर्थ होता है या जब हम पैदा होते हैं तो हम सारी बातें समझने या सीखने लायक होते हैं क्या फ्रेंड? बिल्कुल ही नहीं। हम जैसा जैसा एज हमारी ग्रो करती है, जैसा जैसा हम बड़े होते हैं, वैसा वैसा हम एनवायरनमेंट के आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके या जो हमें बताए जाते कहे जाते उनके बिहाफ पे हम वो चीज़ों को सीखते हैं, लर्न करके लेते हैं और हमारे नॉलेज को क्या करते हैं, हम ग्रो करते हैं। इस तरह से हम बड़े होते हैं फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, आए दिन हमारे ग्रैनी, ग्रैंडपा और हमारे पेरेंट्स जो है हमें एक ही इवेंट को, जो हो सकता है सेम इवेंट हो, हमारे ग्रैनी ग्रैंडपा हमें वो इवेंट को कुछ अलग तरह से प्रेजेंट करेंगे, कुछ अलग तरह से बोलेंगे, और जो हमारे पेरेंट है वही इवेंट को कुछ अलग तरह से या अलग स्टोरी या फैक्ट रख के हमें कहेंगे, या और हमारे वही इवेंट को जो हमारे नियर अराउंड जो फ्रेंड है कुछ अलग तरह से या अलग बातें कह के हमें बताएंगे। अब ये जो सभी इवेंट हमें बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं या सिखाए जा रहे हैं, इनको जब हमें इनकी जो सत्यता की तपासना यानी कि प्योरिटी की जो टेस्टिंग की जाती है, तो उसमें हम इनके बारीकी से इनका डीपली एनालाइज किया जाता है, इनके डीपली हर एक पॉइंट को चेक किया जाता है। इसमें से हर एक ने जो कहे वाले पॉइंट है उसमें से ट्रू पॉइंट कौन से हैं, सही पॉइंट कौन से हैं और गलत पॉइंट कौन से हैं, ये सभी को चेक किया जाता है और फिर वही इवेंट को आगे बढ़ाया जाता है या कंटिन्यू किया जाता है। अब इसमें जो हमें इवेंट होते हैं ना फ्रेंड, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से कहता है या अलग अलग तरीके से बोलता है, तो उस इवेंट में से जो हर एक सभी के इवेंट में कॉमन पॉइंट या कॉमन बात निकल के आती है उसी को लिया जाता है और उसी को साइंटिफिक मेथड के थ्रू आगे बढ़ाया जाता है और उसी के आधार पे स्टडी की जाती है। ये यहाँ पे कहना है। अब देखिए फ्रेंड, it is not possible to conduct experiment to recreate the event that have happened in the past. Therefore, the method of the presenting history the different from that other science even so history uses the scientific method that the every stages, namely while looking for collecting evidence, examine the evidence and while putting the together when the required help is also taken from other science, that is the way history is the considered to be the scientific discipline. History is not a right solely on the basis of imagination. अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अगर से कोई आपको डॉक्यूमेंट मिल रहे या कोई डॉक्यूमेंटेशन ऑफ आपको गैजेट मिल रहे इतिहास के या कोई राइटिंग सोर्स मिल रहा है पुराना, उसको कभी भी क्या किया जाता है फ्रेंड, पहले उसको एनालाइज किया जाता है उसके फैक्ट को, उसके जो मिले वाले एविडेंस की प्योरिटी को चेक किया जाता है, अलग अलग टेस्टिंग की जाती है, अलग अलग तरह के मेथड को टेस्ट करने के बाद में अपनाया जाता है, उनकी रिसर्च की जाती है, फिर पब्लिक के सामने रखा जाता है। अब देखिए फ्रेंड, हमें सभी को पता है जो इतिहास में जो इंसिडेंट हुए वाले रहते हैं उन सभी को
आप सभी को पता है इतिहास में जो इंसिडेंट हमारे पास में कोणते भी एक्स वाई जेड, यहाँ तक कि हमारे इंक्लूडिंग अगर से जो यस्टरडे के इवेंट या जो यस्टरडे की एक्टिविटी रहती है उसको फिर से उसी तरह से सेम पोर्शन में करना पॉसिबल होता है क्या? नहीं। और इतिहास में ऐसे कई इवेंट रहते हैं, मेन इवेंट, जिसको रिक्रिएट करना या फिर से बना के दोहराना या समझाना अभी तक पॉसिबल नहीं है। इसीलिए फ्रेंड यहाँ पे क्या किया जाता है, जो इतिहास को स्टडी करने के लिए या इतिहास को यानी कि हिस्ट्री को एनालाइज करने के लिए या हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशंस ऑफ फैक्ट हमें मिल रहे हैं उसका डीपली एनालाइजेशन किया जाता है, उसकी साइंटिफिक अलग अलग मेथड से स्टडी की जाती है, उसकी रिसर्च की जाती है, फिर फाइनली उसको उसके बाद में पब्लिक के सामने रखा जाता है। अगर से कोई व्यक्ति कह रहा है कि इतिहास सिर्फ इमेजिनेशन यानी कि ख्यालों का लिखा हुआ कोई एक बुक है, तो वो सरासर क्या है फ्रेंड, आपकी नज़र में गलत है। क्योंकि इतिहास लिखने के लिए अलग अलग तरह के फैक्ट, अलग अलग तरह के मेथड, अलग अलग तरह के चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, तब जाके एक परफेक्ट इतिहास को लिखा गया है फ्रेंड। याद रखिए इतिहास सिर्फ नॉट अ इमेजिन। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं आप। देखिए यहाँ पे एंशिएंट ऑब्जेक्ट, देखिए एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर, पॉट्स, कॉइन, इंस्क्रिप्शंस, कॉपर प्लेट्स, बुक, मैन्युस्क्रिप्ट, ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड सॉन्ग्स अ रिमेम्बरेंस। अब देखिए फ्रेंड ये जितने भी चीजें हैं ना, ये प्राचीन पुरातात्विक चीजें। अब ये देखिए कोई हम उत्खनन कर रहे हैं या कोई प्राचीन जगह की हेरिटेज साइट को देख रहे हैं, तो वहां पे आपको अलग अलग तरह के बर्तन मिलते हैं या अलग अलग तरह के पॉट्स मिलते हैं या कॉइन भी अलग अलग तरह के मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, या जो स्क्रिप्टेड रहती है वो अलग अलग तरह के फॉर्मेशन में मिलती है। ये सभी को फ्रेंड चेक किया जाता है, इनकी एज को चेक किया जाता है, इनकी प्योरिटी को चेक किया जाता है, इन्हें एनालाइज करने के बाद में फाइनली पब्लिक के सामने रखा जाता है। डायरेक्टली पब्लिक के सामने इनको पेश किया जाता है क्या? बिल्कुल ही नहीं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए ओवर द मेनी जनरेशन एक्सेट्रा, ठीक है, आर द सोर्स ऑफ हिस्ट्री द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब देखो हिस्ट्री के सोर्स ऑफ द हिस्ट्री आर द 3 टाइप्स। अब हिस्ट्री को जब कभी भी आपको जानना है या समझना है तो उसके 3 सोर्स है। देखिए फिर मटेरियल सोर्स, राइटिंग सोर्स और ओरल सोर्स। मटेरियल सोर्स जैसे कि अभी कुछ ही देर पहले ऊपर की स्लाइड में हमने देखा, वो हमारे लिए क्या है? मटेरियल सोर्स। और राइटिंग सोर्स जो देखा है ना ऊपर की स्लाइड में हमने, जो मैन्युस्क्रिप्ट या जो लेटर या स्क्रिप्ट राइटिंग स्कल्पचर हमारे को बताए गए थे, वो पॉट या फिर जो बर्तन वगैरह या जो क्या बोलते हैं अलग अलग तरह के जो गैजेट दिया लेते हैं, वो मटेरियल सोर्स है। और ओरल सोर्स ये जो है फ्रेंड, इसे कहा जाता है जैसे कि हमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कोई स्टोरीज वगैरह सुनाई जाती है या कोई किसी इंसिडेंट के बारे में हमें जानकारी दी जाती है। जैसे आपके ग्रैनी या ग्रैंडपा आपको किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट या किसी राजा या किसी व्यक्ति के बारे में बताते और वो अपने बच्चों को बताएंगे, या आपके एनवायरमेंट में जो लोग पर्सन्स होते हैं उनको आप बताते। तो ऐसे जो सोर्स होते हैं हमारे क्या है? ओरल सोर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस तरह के 3 सोर्स हिस्ट्री में आते हैं। in the order of find the what happened in the past, how happened, evidence available for all those source is the collected, the truly examine determine the reliability with the help of that evidence, stand with the past event. They are the put proper sequence and the historical account as of written. This is the
द साइंटिफिक मेथड। अब इन्हीं को, यही जो हमें जो डॉक्यूमेंटेशंस मिलते हैं या जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है, एग्जामाइन किया जाता है, फिर साइंटिफिक मेथड से इनकी स्टडी करके पब्लिक के सामने रखा जाता है और इसी को क्या कहा जाता है, साइंटिफिक मेथड ऑफ द हिस्ट्री कहा जाता है। देखिए फ्रेंड, अभी तक जो मैंने बातें बताई आपको, इससे तो ये तो समझ में आ गया होगा कि जो हिस्ट्री जो लिखा जा रहा है सिर्फ एक इमेजिनरी है क्या, नहीं है। इसको अगर से लिखना है पर्टिकुलरली या इसके बारे में हमें एक प्रॉपरली जानकारी जुटाना है तो पब्लिकली क्या किया जाता है, इसको एक अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए जाते हैं, उनकी रिसर्च की जाती है, उनको एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के बाद में उसको अलग अलग एंगल से चेक किया जाता है। चेक करने के बाद में पब्लिकली उनकी सीक्वेंस बनाई जाती है। सीक्वेंस बनाने के बाद में उसको रिकॉर्ड किया जाता है और फिर बाद में फाइनली तब जाके कहीं कोई डॉक्यूमेंट या कोई स्टोरी या कोई इंफॉर्मेशन जो पास्ट से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड रहती है, वो पब्लिक के सामने क्या की जाती है, पेश की जाती है। उसके बगैर की जाती है क्या फ्रेंड, बिल्कुल ही नहीं। अब देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर, पर्टिकुलर जो चैप्टर में का हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं हिस्ट्री एंड अस, मतलब कि इतिहास और हम। अब देखिए इतिहास और हम, ये हमारे लिए क्या काम कर रहा है या ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ के लेते हैं। द स्टडी ऑफ अ साइंस help us to the find a answer of many questions. For example, environmental science studies the problems of a degradations of the environment, pollutions, etc. looks for their solutions in the some way. Every science has a two areas of a study: हिस्ट्री स्टडी इवेंट्स ऑफ अ पास्ट। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक पर्टिकुलरली जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट है, अब उसमें हम पढ़ रहे हैं, अब उसको पढ़ना या रिसर्च करना है, तो जब तक हमें उसको पढ़ना या परफेक्टली लेवल पे समझना है, तो इन्वायरमेंट क्या है, तो इन्वायरमेंट को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड पास्ट में जो इंसिडेंट हुए वाले जब तक हमें अच्छे से समझ में नहीं आएंगे या उसे हमारे को अच्छे से नॉलेज नहीं होगा, तब तक उसके बारे में हम कुछ जानकारी परफेक्ट लेवल पर स्टडी कर सकते हैं क्या, नहीं। यही हमें ये बताना चाह रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब कभी भी इन्वायरमेंट की स्टडी की जाती है या इन्वायरमेंट का एनालाइजेशन किया जाता है, तो पास्ट में रिलेटेड पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज या अलग अलग इन्वायरमेंटली इंसिडेंट को देखा जाता है और उनको फिर आगे स्टडी में या इंसिडेंट में लाया जाता है। Individual or collective action of human beings have a consequence. They result in the environment that may be their favorable and unfavorable of the progress of society. This is affect our day-to-day life. For example, if the people of the village work together and help on one another, the village makes a good progress. However, the people cannot come together, puts a obstacle in the way of its development. ठीक है, डेवलपमेंट। एक मिनट फ्रेंड, history attempt to find to answer the many questions by studying the way of thinking of past society. There action and the consequence. The study of history make it possible for us study today us to study that is what is not favorable for the progress of human society. History thus
provided us with the guideline about the how we should behave today order of shape good future। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस पढ़ा, अगर से ये जो नीचे का जो पर्टिकुलरली सेंटेंस हमें बताया गया, यहाँ से लेकर लाइक दैट यहाँ तक का जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस ऊपर का मैंने पढ़ा, तो इसमें हमें एक बात बताई जा रही है कि आपको पता है अगर से कोई इंडिविजुअल पर्सन है या कोई इंडिविजुअल पर्सन अगर से कुछ वर्क करना चाह रहा है या एक्टिविटी करना चाह रहा है, तो उन्हें क्या करेगा पता है क्या? उन्हें पास्ट से रिलेटेड कोई सिचुएशन को या इंसिडेंट को वो पहले एनालाइज करेगा और उससे कुछ सीख लेकर अपने आगे के काम करेगा। ये हमारे को जनरली पता है। और इसी तरह से सोसाइटी में भी जनरली हम जो कॉलोनी में रहते हैं उसी तरह से क्या किया जाता है, अगर से कोई कॉलोनी को एडवांस लेवल पे, मैस अप लेवल पे डेवलपमेंट करना है खुद का, और खुद का फ्यूचर जो वो कॉलोनी में रहते हैं अगर से खुद को ब्राइट करना है, प्रोग्रेस करना है, तो क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। मेक अ हेल्प ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे को टाइम टू टाइम हेल्प करनी पड़ेगी। छोटे मोटे काम एक दूसरे को कोऑपरेशन करना पड़ेगा, एक्टिविटी में कोऑपरेशन करना पड़ेगा, वर्क में कोऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो कॉलोनी और वो जो पीपल है कॉलोनी में रहने वाले, वो है कि नहीं प्रोग्रेस करेंगे और वो अच्छे से तरक्की करेंगे, ऐसा कहना है। पर इनकेस फ्रेंड मुझे ये बात बताइए आप, अगर से कोई ऐसी कॉलोनी है जहां पे लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे और मदद नहीं कर रहे, हेल्प नहीं कर रहे, टाइम टू टाइम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो ऐसी कॉलोनी या ऐसे एरिया का कभी भी विकास होता है क्या फ्रेंड? बिल्कुल नहीं। वो कॉलोनी का विकास भी नहीं होता है और वहाँ के रहने वाले लोगों का बिहेवियर भी सुधरता नहीं है। और हो ना हो ऐसी जो कॉलोनी रहती है कम टाइम में, या ऐसी जो सोसाइटी रहती है कम समय में जल्दी से जल्दी बर्बाद भी होती है या डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। अब उसके बाद में यहाँ पे ये बताया जा रहा, अब इसी को समझने के लिए या सीखने के लिए इतिहास का सहारा लिया जाता है। इतिहास का सहारा लिया जाता है इतिहास में जो घट रही घटनाओं का सहारा लिया जाता है, और इतिहास में घटे वाली घटनाओं में किस तरह से जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी वो किस तरह से डेवलपमेंट करके आगे बढ़ी, ये हम देखते हैं। और अगर से जो अनकोऑपरेटेड सोसाइटी थी जिसका हेल्पिंग नेचर नहीं था, वो किस तरह से उसका डिस्ट्रॉय हुआ, किस तरह से उसका पतन हुआ, ये हमारे को इतिहास में जानने मिलता है। इसलिए हम इतिहास को पढ़ के लेते हैं और आने वाली जनरेशन को हम यही बताते हैं कि देखिए फलाना फलाना कॉलोनी या फलाना फलाना टाइम पे जो कॉलोनी थी या एक सोसाइटी थी उसका किस तरह से अगर से जो कॉपरेशन हेल्पिंग नेचर ना रहने की वजह से किस तरह से उसका नुकसान हुआ या किस तरह से उसको नुकसान झेलना पड़ा। ये सारी बातें हम इतिहास के कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हमारे जो एनवायरमेंट में रहने वाले पीपल इनको बताते हैं और समझाते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एवरी विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड द कंट्री is its own history, similarity, its earth, mountain, water bodies and animal world, mankind and all their of own history। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है, ये जो सेंटेंस मैंने पढ़ा, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति, गांव, शहर या जो हम राज्य में रह रहे या जो देश में रह रहे या जो कंट्री में रह रहे, इनका सभी का क्या है, एक व्यक्तिगत इतिहास होता है या व्यक्तिगत हिस्ट्री होती है। और जिसी को अगर से हमें स्टडी करना है तो उसको अगर से उसी के मेथड के जो उसमें हुए वाले इंसिडेंट रहते हैं उसको ध्यान में रख के स्टडी की जाती है या उनका सहारा लिया जाता है। यहाँ तक कि जो हमारा अर्थ है उसका भी एक पर्सनली इतिहास है फ्रेंड, किस तरह से अर्थ बना, किस तरह से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, किस तरह से अर्थ बनने के लिए कौन से क्लाइमेटिकल चेंजेस आए, हमारे अर्थ पे के माउंटेन किस तरह से बने, ये सभी का, जैसे कि वाटर बॉडीज का या एनिमल का, ये सभी का हमारे जो एक पर्सनल क्या है, इतिहास है। और ये इतिहास ही एक हर व्यक्ति का इंडिविजुअल होता है, ऐसा कहना है। फिर बाद में देखिए फ्रेंड, एवरी साइंस टू हैज अ हिस्ट्री, टेल्स अ मेनी साइंटिफिक डिस्कवरीज that brought about the important changes in the human civilizations and of the scientists who the made of discover। अब हमें इतिहास से ये जानने मिलता है कि नहीं, इतिहास में अलग अलग सभ्यता में, अलग अलग विरासत में या अलग अलग टाइम पीरियड में किस तरह से विज्ञान में विकास हुआ, किस तरह से अलग अलग चीज़ों का शोध लगाया गया और उसके आगे किस तरह से उसी चीज़ को डेवलपमेंट किया गया, ये हमारे को इतिहास में जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड मिलता है। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ
आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 2 था, जो सेकंड था, मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। और जो लेक्चर नंबर 3 जो आएगा, इसमें हम ये पर्टिकुलर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इसको हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है लेक्चर नंबर जो 3 रहेगा आपका, ये फाइनल लेक्चर होने वाला है चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू बताएं। कमेंट के थ्रू बताने की कोशिश करें आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और आपके जो भी डाउट रहते हैं हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और फ्रेंड, हमारे चैनल को, ये वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स भी करें। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर्स भी करें जो स्टूडेंट पढ़ने के तो इच्छुक है पर उनके पास हायर एजुकेशन या ट्यूशंस को, कोचिंग को अफोर्ड नहीं करते, उन स्टूडेंट तक ये लेक्चर को आप जरूर शेयर करें। उसके बाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर।